दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में आज जो मुकाबला देखने को मिला उसने घरेलू क्रिकेट की सारी पुरानी धारणाएं तोड़कर रख दी। मुंबई बनाम गोवा का यह मैच सिर्फ स्कोरबोर्ड की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह सरफराज खान के बल्ले का जलवा बन गया। गोवा के गेंदबाजों पर ऐसा तूफान टूटा कि वे सचमुच पानी मांगते नजर आए। मैदान पर हर तरफ वही नजारा था, गेंद बाउंड्री के पार, फील्डर बेबस और दर्शक सीटों से उछलते हुए। मुंबई की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे सरफराज खान ने पहली ही गेंद से साफ कर दिया कि आज रुकने का कोई इरादा नहीं है। उम्र भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में गजब की परिपक्वता और निडरता दिखी। हर शॉट में आक्रामक सोच, हर बाउंड्री के साथ बढ़ता आत्मविश्वास और गेंदबाजों पर लगातार दबाव। सरफराज की इस पारी ने स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल दिया। चौकों छक्कों की ऐसी बरसात हुई कि कुछ देर के लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि यह घरेलू क्रिकेट है या किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले का सीन। सरफराज के शॉट्स सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि टाइमिंग और क्लास का भी शानदार नमूना थे। कवर ड्राइव हो या मिड विकेट के ऊपर से छक्का, हर स्ट्रोक में आत्मविश्वास झलक रहा था। यही वजह थी कि ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा भी उनकी इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर हैरान रह गए। कैमरे बार बार रोहित की ओर जा रहे थे और चेहरे पर साफ लिखा था, क्या पारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सरफराज खान की इस तूफानी बल्लेबाजी की पूरी हाइलाइट्स और साथ ही रोहित शर्मा का वह बयान जिसने सबका ध्यान खींच लिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली में बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप क्रिकेट और टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज जयपुर के जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड में जो नज़ारा देखने को मिला वह विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने टॉस जीतकर जैसे ही गोवा के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह पारी रन नहीं बल्कि तूफान बनकर सामने आएगी। हल्की धूप, तेज आउटफील्ड और बल्लेबाजों के लिए मुफीद पिच, सब कुछ मुंबई के पक्ष में था। लेकिन असली कहानी तो अभी लिखी जानी बाकी थी। पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और अंकुरिश रघुवंशी ने की। शुरुआत संभली हुई रही। यशस्वी ने टाइमिंग पर भरोसा किया और कवर ड्राइव और कट शॉट से चौके बटोरे। अंकुरिश ने भी बीच बीच में बाउंड्री लगाई, लेकिन 8वें ओवर में वह आउट हो गए। इसके बाद यशस्वी ने पारी को आगे बढ़ाया और 46 रन की उपयोगी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। शुरुआती विकेटों के बावजूद मुंबई का स्कोर स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। तीसरे नंबर पर आए मुशीर खान ने पारी को मजबूती दी। उन्होंने यशस्वी के साथ साझेदारी निभाई और स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा। मुशीर ने 66 गेंदों में 60 रन बनाए, एक ऐसी पारी जिसमें संयम भी था और जरूरत पड़ने पर आक्रामकता भी। 30वें ओवर के आसपास मुंबई 190 के पार पहुंच चुकी थी और यहीं से मैच की रफ्तार बदलने वाली थी। क्रीज पर आए सरफराज खान और यहीं से जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड पर असली कहानी शुरू हुई। मुशीर खान के आउट होते ही सरफराज ने हालात को एक नज़र में पढ़ लिया। स्कोरबोर्ड पर रन थे, हाथ में ओवर थे और सामने गेंदबाज दबाव में। शुरुआती कुछ गेंदों पर उन्होंने सिंगल 2 रन लेकर खुद को सेट किया, लेकिन सेट होते ही सरफराज ने गोवा के गेंदबाजों पर पूरी ताकत से हमला बोल दिया। पहली ही डीली गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर कवर के ऊपर से क्लासिक चौका। स्टेडियम समझ चुका था कि अब तूफान आने वाला है। सरफराज की बल्लेबाजी में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि जबरदस्त कंट्रोल और क्लैरिटी दिख रही थी। स्पिनर आए तो आगे बढ़कर स्लॉग स्वीप और स्ट्रेट हिट्स, तेज गेंदबाज आए तो पुल और फ्लैट बैट शॉट्स। खासकर दरअसल मिसाल की गेंदों पर सरफराज पूरी तरह हावी नजर आए। कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, कभी डीप मिड विकेट की भीड़ में गेंद, तो कभी साइड स्क्रीन के ऊपर सीधा वार। एक ओवर में उन्होंने लगातार 3 छक्के जड़ दिए और उसी ओवर के बाद गोवा के गेंदबाज सचमुच पानी मांगते दिखाई दिए। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते गए, सरफराज और भी खतरनाक होते चले गए। 35वें से 41वें ओवर के बीच ऐसा लग रहा था मानो गेंद उनके बल्ले से चिपक कर बाउंड्री की तरफ जा रही हो। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के अपना शतक पूरा किया और उसके बाद गियर ही बदल दिया। हर छक्का गोवा के आत्मविश्वास पर चोट कर रहा था। ड्रेसिंग रूम में बैठे मुंबई के खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और कैमरा बार बार रोहित शर्मा की तरफ जा रहा था, जिनके चेहरे पर साफ हैरानी झलक रही थी। सरफराज खान ने महज 75 गेंदों में 157 रन ठोक दिए, जिसमें 14 छक्के और 9 चौके शामिल थे। ये 14 छक्के सिर्फ बड़े शॉट नहीं थे, बल्कि पूरी गेंदबाजी यूनिट के लिए एक साफ संदेश थे कि आज यह मैदान सरफराज का है।
41.4 ओवर में जब वह आउट हुए तब तक मैच पूरी तरह मुंबई की पकड़ में जा चुका था और स्कोर 340 के पार पहुंच चुका था। यह पारी सिर्फ स्कोर बढ़ाने का जरिया नहीं थी, बल्कि एक बयान थी कि सरफराज खान घरेलू क्रिकेट से बहुत आगे की सोच रखते हैं। जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ उन्होंने गोवा के गेंदबाजों को दबाव में डाला, वह बताता है कि बड़े मंच पर भी उनका बल्ला उतना ही खतरनाक हो सकता है। पवेलियन की ओर जाते सरफराज खान ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर रोहित शर्मा इस युवा बल्लेबाज के लिए तालियां बजाते नजर आए। सरफराज के आउट होने के बाद भी मुंबई का हमला जारी रहा। सिद्धेश लाड ने तेज 17 रन जोड़े, जबकि कप्तान शार्दुल ठाकुर ने भी बल्ले से योगदान दिया और 27 रन बनाए। आखिरी ओवरों में विकेटकीपर हार्दिक तमोरे ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में 53 रन बनाए, छक्कों और चौकों की झड़ी लगा दी। दूसरी ओर शाम्स मुलानी और तनुष कोतियान ने भी तेजी से रन जोड़कर स्कोर को और ऊंचाई तक पहुंचाया। अंतिम ओवरों में मुंबई ने रुकने का नाम नहीं लिया। हर ओवर में बाउंड्री निकल रही थी। गोवा के गेंदबाज थक चुके थे, फील्डिंग ढीली पड़ चुकी थी और स्कोरबोर्ड लगातार भाग रहा था। 50 ओवर पूरे होते होते मुंबई ने 8 विकेट के नुकसान पर 444 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। विजय हजारे ट्रॉफी में एक बेहद दुर्लभ और डराने वाला टोटल। लेकिन इस पूरी पारी की जान थे सरफराज खान। उनकी 157 रनों की पारी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं थी, बल्कि यह आत्मविश्वास, आक्रामक सोच और मैच को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की मिसाल थी। जिस अंदाज में उन्होंने गोवा के गेंदबाजों को दबाव में डाला, वह बताता है कि सरफराज बड़े मंचों के खिलाड़ी हैं। यह पारी न सिर्फ मुंबई को मजबूती देती है, बल्कि चयनकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा संदेश है। जयपुर की इस दोपहर मुंबई ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने यह दिखा दिया कि जब उनकी बल्लेबाजी चलती है तो किसी भी टीम के लिए उन्हें रोक पाना आसान नहीं। और इस ऐतिहासिक पारी के केंद्र में खड़े थे सरफराज खान, जिनका बल्ला आज सचमुच आग उगल रहा था। सरफराज खान की इस तूफानी पारी के बाद जब इनिंग्स के बीच ब्रेक हुआ तो स्टेडियम के साथ साथ ड्रेसिंग रूम में भी उसी पारी की चर्चा थी। इसी दौरान मुंबई के सीनियर खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट के दिग्गज रोहित शर्मा ने ब्रॉडकास्टर से बातचीत में सरफराज खान की बल्लेबाजी को लेकर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। रोहित ने बिना किसी औपचारिकता के कहा कि उन्होंने लंबे समय बाद घरेलू क्रिकेट में ऐसी पारी देखी है जो किसी भी स्तर के क्रिकेट में याद रखी जाएगी। रोहित शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं हैरान था। जिस तरह सरफराज बल्लेबाजी कर रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सामने क्रिकेट बॉल है। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद उसे फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही हो, जहां चाहता था वहीं मार रहा था। रोहित ने आगे कहा कि सरफराज की सबसे बड़ी ताकत उसकी शॉट सिलेक्शन और आत्मविश्वास है। उसने किसी भी गेंद पर जल्दबाजी नहीं दिखाई और हर शॉट पूरी योजना के साथ खेला। रोहित ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरफराज की पारी सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि गेम अवेयरनेस की मिसाल थी। 14 छक्के मारना आसान नहीं होता, खासकर तब जब गेंदबाज लाइन लेंथ बदल रहे हों, लेकिन सरफराज हर बदलाव के लिए तैयार दिख रहा था। स्पिन पर आगे बढ़कर खेलना हो या तेज गेंदबाजों की लेंथ पर पुल करना, उसके पास हर गेंद का जवाब था, रोहित ने कहा। ब्रॉडकास्टर से बातचीत में रोहित शर्मा ने सरफराज की मानसिक मजबूती की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा यह लगा कि वह पूरे समय शांत था, ना जरूरत से ज्यादा जोश, ना कोई घबराहट, बस अपना खेल खेल रहा था और टीम को वहां ले जा रहा था जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। रोहित ने अंत में सरफराज को खास संदेश देते हुए कहा, सरफराज, ऐसे ही खेलते रहो, तुम लंबी रेस के घोड़े हो। घरेलू क्रिकेट में जो कर रहे हो वह सब देख रहे हैं। अगर इसी भूख और फोकस के साथ खेलते रहे तो आगे के मौके खुद चलकर आएंगे। रोहित शर्मा का यह बयान साफ दिखाता है कि सरफराज खान की 157 रनों की पारी सिर्फ स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने सीनियर खिलाड़ियों और क्रिकेट जगत को भी यह एहसास करा दिया कि यह बल्लेबाज बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर बात की जाए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के